अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.5 करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। 3 लॉ होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास लॉग ये बेस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट मौजूद है जो प्रोडक्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल mn है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। कोई भी आपके पास डिजिट लॉगरिथम के अंदर मल्टीपल हो रहे हो तो उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस के अंदर, प्लस लॉग, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल में, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ कैसे करते हैं हम, ये हमारे पास लॉग m डिवाइडेड बाई n, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट में। किस में, सब्ट्रैक्ट में। ये देखिए m माइनस लॉग n। पावर लॉ, कोई चीज़ पावर में आ जाए, कोई भी डिजिट हमारे पास, जैसे लॉग पी एम की पावर n, पावर हमेशा क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी n लॉग। ये हमारे पास 3 लॉ आप लोगों ने याद कर रहे, देखें। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट अगर आ जाए तो आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, एडिशन में। डिवाइड में आ जाए, कोशेंट में आ जाए तो सब्ट्रैक्ट में। पावर में आ जाए तो पावर पहले आ जाएगी। ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हमें कह दें कि अब डिफरेंट लॉगरिथम के अंदर क्वेश्चन ये बने प्लस में आ गए तो इसको सिंगल लॉग में लिखना होगा, तो मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वन है जी, हमारे पास log 90, तो इसको सॉल्व करते हैं। यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। सिंगल लॉग के अंदर मौजूद है, इसको डिफरेंट लॉग्स के अंदर हमने लिखना है। तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये लॉग, ये 9 है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 9 को 3 मल्टीपल भी 3 या 3 की पावर 2t। अभी हमने पढ़ा है सबसे पहले पावर लॉ। पावर, अब किसी चीज़ की पावर आ जाए तो पहले आ जाती है। देखिए क्या है आपके पास, 3 की पावर 2, तो 2 क्या आ जाएगा पहले। 3 और t के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये मल्टीपल हो रहे। मल्टीपल किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, प्लस में, ठीक हो गया। इसका दूसरा है log 59 ओवर s। अभी दूसरा लॉ आप लोगों ने पढ़ा था कोशेंट लॉ। क्या, अगर कोशेंट में आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव के अंदर। log 59 किस में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, log s, ठीक हो गया। थर्ड वन है जी इसका, थर्ड वन है log 5p क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई क्यूब। एक्सपेंड करना है। log 5 और p के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीपल हो रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। log p, अभी ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। अगर कोई पावर आ जाएगी, ये पावर है तो उसको हम क्या लिख देंगे, पहले log q। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दी log x। अब इसकी पावर क्या आ रही है, 3, पावर को पहले हमेशा याद रखें, ये भी क्या आ जाएगा, नीचे जितनी भी वैल्यूज हो जाएगी डिवाइड में होंगी तो वो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, log y। फिफ्थ पार्ट है log 5 स्क्वायर, t की पावर 5, a की पावर 1/3, 4.4 इसका क्यूब रूट, t b की पावर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर, t की पावर 5, a की पावर 1/3, इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे। क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो 4.4, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3, t b की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है जी, अब पावर क्या आ जाएगी, पहले 5, दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास, प्लस में।
पावर क्या आ जाएगी पहले, log t की पावर t आ जाएगा सिंपल। अब पावर पहले 1/3 log a। अब ये तीनों डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में। log 1/3 पहले आ जाएगी, सॉरी 4.4 माइनस log t और माइनस log b। पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। हाँ इसको भी कर सकते हैं, ये 5 है, ये कितना है, कुछ नहीं है तो 1, 5 माइनस 1, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 6 पार्ट है जी। पहले इसका क्या है, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट को ख़त्म करेंगे। log 7 की पावर 2 t की पावर 3 p डिवाइडेड बाई d की पावर क्या है 6, b की पावर क्या है 2, होल की पावर क्या आ जाएगी 1/5। क्योंकि ये सब की पावर है तो पावर पहले आ जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इनको हम करेंगे 7 की पावर 2, पावर पहले मल्टीपल है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर इसकी पहले आ जाएगी जी log t, फिर क्या आ जाएगा जी प्लस log p। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो किस में, सब्ट्रैक्ट में। log d माइनस 2 log b आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, क्यूब रूट ऑफ 5.512 पी एम की पावर 1/2 अपॉन 5.9 का फोर्थ रूट ए स्क्वायर बी होल की पावर टी। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है, फोर्थ रूट को ख़त्म करना है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। log 5.512 इसकी पावर, इसको ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 पी एम इसकी पावर 1/2, इसका फोर्थ रूट ख़त्म करेंगे तो 4.9 इसकी पावर 1/4 ए स्क्वायर बी होल की पावर क्या आ जाएगी टी। सबसे पहले होल की पावर है तो टी को सबसे पहले क्या लिख लें, बाहर लिख लें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट log इसकी पावर क्या 1/3 पहले आ जाएगी, 5.512 मल्टीपल हो रहे हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा log p प्लस पावर 1/2 पहले आ जाएगी log m। ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आ जाएगी जी माइनस 1/4 log 5.9। अब a स्क्वायर है तो ये 2 log a और लास्ट वाला क्या बचेगा log b। अब t को अंदर मल्टीपल कर दें, यहाँ तक रहने दें तो एक बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ लॉग ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन इनटू सिंगल लॉगरिथम। पहले उलट था, आपने सिंगल लॉगरिथम में मुख्तलिफ एक्सपेंड करना था, डिफरेंट लॉगरिथम के अंदर जाना था, अब इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो वही 3 रूल लिखे हुए हैं। देखें अगर 2 लॉग है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉरी प्लस हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीपल में। अगर ये 2 लॉग आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोशेंट में या डिवाइड में। अगर कोई डिजिट पहले आ जाता है वो कहाँ पे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो सेम यही अब काम अप्लाई करने हमने, सॉल्व करते हैं। देखिए 3 पहले आ गया तो किस में चला जाएगा, पावर में, log x की पावर 3। अब ये 5 है, 5 किस में चला जाएगा, पावर में, y की पावर 5। अब सब्ट्रैक्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ जी किस में चला जाता है, कोशेंट में। log सिंगल लॉग में लिखने, x की पावर 3 y की पावर 5। दूसरा पार्ट है इसका 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो कोई भी डिजिट आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, पहले पावर में। सॉल्व करते हैं जी, log t की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस log r की पावर 1/3 माइनस log s की पावर, या s लिखा हुआ है 1/5। अब प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिखे हुए 3 लाख, ये याद कर ले फिर आसानी हो जाएगी। प्लस वाला मल्टीपल में t1/2 r की पावर 1/3, कोई सा नहीं है तो मतलब मल्टीपल है। नीचे क्या आ जाएगा s की पावर, यहाँ तक भी ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहे तब भी आंसर आप लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब रूट। इसी तरह 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट होता है।
नेक्स्ट पार्ट है जी 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। ये 1/7 होल की पावर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं जी? पहले 1/7 पहले अरेंज कर दें। ये प्लस वाले मैं पहले लिख रहा हूँ। ये पावर क्या जाएगी? ऊपर चली जाएगी पावर। देखें 36.6, ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, इनको इकट्ठे लिखा है। इसकी पावर क्या थी? पहले 4 आ गया था, ये किस में चल जाएगी? पावर में। इसी तरह नेगेटिव वाले आप लिखें। ये 3 को मैं पावर में लिख दूंगा 9.24, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस log 23.3 इसकी पावर 2। ये 1/7 होल की पावर है, तो होल की पावर आ जाएगी 1/7। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला प्लस मल्टीपल में log 57.7 मल्टीपल या ब्रैकेट 36.6। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में लिख दें। 9.24 इसकी पावर 3, 23.3 इसकी पावर 2, होल की पावर क्या आ जाएगी? 1/7। यहाँ तक भी ठीक है। इसको अगर लिखना चाहे तो 7th रूट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। पहले तो अरेंज कर दें, प्लस वाले इकट्ठे लिख दें जी। ये प्लस वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया जी। log 6 पावर ऊपर लेके जाएं, प्लस log t की पावर प्लस log a 2/3। अब नेगेटिव वाले इकट्ठे लिखिए। एक माइनस log 9.42 इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास? 7, और एक नेगेटिव वाला ये है माइनस log 32.2 इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2। अब प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल है, और मल्टीपल में t की पावर 1/3, a की पावर 2/3, और ये सारे डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस वाले 32.2 इसकी पावर 1/2। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। पहले प्लस वाले इकट्ठे कर ले, एक हो गया, ये दो हो गया। ये log 37.74 पावर जो है ना वो ऊपर आ जाएगी 5/4 प्लस log 28.83 इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/4, सॉरी हाँ जी 1/4। ये माइनस वाले को लिखे log क्या आ जाएगा? 53.71 इसकी पावर 1/4। अब प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीपल में 28.83 की पावर 1/4, और सब्ट्रैक्ट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वोशिएंट मतलब डिवाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्यूएट log 2 15। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। log 2 15 x के इक्वल है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक लॉ होता है हमारे पास, log जो बेस हो वही यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? log b ओवर log b, तो आंसर शुड बी 1, मतलब इस फॉर्म में सेम इसी तरह इसको हम लिखेंगे। देखें x इज इक्वल टू log 15 डिवाइडेड बाई log 2। log 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, लॉगरिथम टेबल भी चेक करेंगे पर भी चेक कर सकते हैं, तो 1.176 आ जाती है। और log 2 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो 0.3010। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.90। सेकंड पार्ट है इसका log 9 का क्यूब रूट। सेम उसी तरह लिखेंगे जैसे अभी लिखे है। log बेस 9 है इसकी, 9 इसकी पावर क्यूब रूट को मैंने ख़त्म कर दिया, इसको किसकी को लिखूँगा? बेस
3.2 में चले जाए, आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था, ये बेस है, बेस को ऐसे लिखे किस चीज़ के इक्वल है, वो इस बेस की क्या बन जाएगी पावर, और ये क्या आ जाएगा 9 की पावर 1/3। कंपेरिजन भी कर सकते हैं, ये बेस 9 है, ये भी बेस क्या है 9 है, बेस है में तो पावर इक्वल होती है, x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे इसलिए ये वाला लॉ नहीं लगाया क्योंकि इनकी बेस सेम नहीं बन रही थी, ये 2 है ये 15 है, 15 2 के टेबल पे जाता नहीं है, तो इस वजह से फिर हम डायरेक्टली ये वाला लॉ लगाते होते हैं। अगर बेस सेम बन रही हो ना तो फिर ये वाला लॉ लगाते हैं जो हमने ये किया है। नेक्स्ट है जी log 365, इसको वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। देखिए इनकी बेस और ये सेम नहीं बन सकती, तो इस वजह से डायरेक्ट ये जैसे ऊपर किया था वैसे कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, log 65 log 3 किस चीज़ के इक्वल है, x के। log 65 की वैल्यू पुट कर दें, आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे log 65 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.813, और log 3 की वैल्यू जब पुट करेंगे 0.471, तो ये आंसर आ जाएगा 3.379। 2 डिजिट तक लिखते हैं, डेसिमल तक। फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं जी। log बेस इसकी 3 स्क्वायर रूट है 72, किसके इक्वल पुट करेंगे, x के इक्वल पुट करेंगे। सेम वही है, ये पॉइंट्स में आ गया, 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, ये क्यूब रूट में है, तो सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू log 72.34, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास log 3 स्क्वायर रूट। log 72.34 का आंसर निकालेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये 1.8594। log 3 स्क्वायर रूट का निकालते हैं तो ये आता है 0.238, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 7.79। लास्ट पार्ट है इसका, log 7 स्क्वायर रूट 343, इसको x के इक्वल लिखेंगे। देखिए 7 और 343 को अगर देखें तो ये एक ही बेस के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि 343 7 के टेबल पे जाता होता है, तो ये क्या है बेस है, बेस को ऐसे लिखें, इसका स्क्वायर रूट, इसकी पावर क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 343। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे 1/2, मतलब x के नीचे 2 आ जाएगा। 343 इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, बेस है में तो पावर भी क्या आ जाएगी इक्वल, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 2 मल्टीपल बाई 3, तो x इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771, log 5 है 0.6990। इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं log b, अब log 6 की वैल्यू नहीं है तो 6 को बच्चों क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 3, नीचे क्या है 5। अब ये से पहले हमने पढ़ा था मल्टीपल किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ये बेस सबके साथ आती होती है। 3 डिवाइड वाला किस में सब्ट्रैक्ट में। अब सब वैल्यूज़ यहाँ से पोर्ट करनी है, ये log 2 की वैल्यू है, पोर्ट कर दें जी 0.3010। log 3 की वैल्यू है जी आपके पास 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 0.6990। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास आता है जी, कैलकुलेटर की मदद आप ले सकते हैं, कैलकुलेटर से जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0791। दूसरा पार्ट है log b 100/9। अब हमने कोशिश ये करनी है 2 3 और 5 में लेके चलना जो वैल्यूज़ गिवन होती है। तो 100 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, वैसे 50 25 5, 9 का भी एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा जी लिख लीजिए log b 2 मल्टीपल b 2 मल्टीपल b 5 मल्टीपल b 5, नीचे 3 मल्टीपल बाई 3, इसको लिख सकते हैं log b 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 2 3 की पावर 2।
क्या करेंगे, पावर अगर कोई आ जाए तो पहले आ जाएगा 2 log 2 प्लस मल्टीपल प्लस में कन्वर्ट 2 log 5 माइनस 2 log 3। वैल्यू स्पॉट कर दें जी। log 2 की वैल्यू है आपके पास 0.3010 प्लस 2 इंटू log 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6990 माइनस 2 log 3 की वैल्यू स्पॉट करनी है, ये आपके पास गिवन है 0.4771। अब log 2 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसके साथ करेंगे, और माइनस 2 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा 6020। अब दूसरे के साथ जब मल्टीपल कराएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास 1.3980। इसको 2 के साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 0.9542। अब सबको क्या करना है, इन दो को प्लस करना है, इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.045। नेक्स्ट पार्ट है log b 450 क्यूब रूट 27। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, log b 450, इसकी पावर क्या आ जाएगी, क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे 1/3, 27 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। 450 का पहले क्या जाएगा 2 to the 4 कितना बचेगा 2 to the 4 2 5 the 10। अब 3 के टेबल से चेक करें 3 7 the 21 3 5 the 15। फिर 3 का टेबल चेक करें तो 3 2 the 6 1 बचेगा 3 5 the, फिर 5 के टेबल से करें जी, ठीक हो गया। 27 का भी इसी तरह एलसीएम ले सकते हैं 3933 आ जाएगा। अच्छा जी, इसको कैसे लिख सकते हैं जी, log b 450 को 2 मल्टीपल 3 कितनी टाइम आया हुआ है 2 टाइम, तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम आया हो तो 5 की पावर 2, होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसकी पावर 1/2। पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। log b क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3, ये मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। log 3 की पावर क्या आ जाएगी 2/3, पावर पावर आपस में मल्टीपल, 2 मल्टीपल भी 1 2 आ जाएगा, नीचे 3 वैसे लिख देंगे, प्लस log क्या आ जाएगा 5 की पावर 2/3। ये डिवाइड हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में, 3 की पावर 3/2। अब पावर क्या आ जाती है, पहले 1/3 log 2 2/3 log 3 2/3 log 5 माइनस 3/2 log 3। अब log 2 की वैल्यू होती है आपके पास, ऊपर गिवन क्वेश्चन के अंदर गिवन थी log 2 की वैल्यू, ये आपके पास है, ये log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है। यहाँ से वैल्यू स्पॉट करते हैं, log 2 की वैल्यू है जी 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है जी 0.4771 2/3। log 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6990 माइनस 3/2। log 3 की वैल्यू है जी आपके पास कितनी है जी 0.4771। अब इसके ऊपर 1/3 क्या कर देंगे आप, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1003। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.466 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको किसके साथ 3 के साथ मल्टीपल करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.7156। सबको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1688 0.1688।
नेक्स्ट पार्ट है log 0.024, इसको सॉल्व करते हैं जी। log 0.024 पॉइंट को क्या करेंगे ख़त्म, तो आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 0 आ जाएगा। 24/1000, तो 24 का एलसीएम ले लें, 12 6 3, और 1000 का भी एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा जी 500। उसके बाद आपके पास सॉरी, अच्छा फिर टेबल जाएगा 2 का, 2 to the 4 250, फिर 2 का टेबल जाएगा जी 125, फिर 5 का टेबल जाएगा जी। अच्छा जी इधर आ जाए आप, log b, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम आया हुआ है 3 टाइम, 2 की पावर 3 मल्टीपल बाई 3, और यहाँ पे 2 की पावर 3 5 की पावर 3, या 2 की पावर 3 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। log b 3, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस में चला जाएगा, पावर पहले आ जाएगी log 5। log 3 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.4771 -3, log 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, गिवन है 0.6990। 3 के साथ इसको क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो मल्टीपल करने के बाद आपके पास आंसर आता है जी 2.097। सब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.6199। अच्छा जी हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जो मेंटिसा होता है वो क्या होता है ऑलवेज भी क्या हो सकता है पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -1.619 +2 भी करेंगे और सब माइनस का 2 भी करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आता है। इसको इसके अंदर सब्ट्रैक्ट ऐड करें, -1.6199 +2 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.3801 -2। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 जो है वो करेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास मेंटिसा 3801 आ जाएगा।